हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें कितने तरीके के सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि सिविल इंजीनियर के लिए कौन कौन सी पोजीशन वहां पर रहेंगी। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सिंगल डिपार्टमेंट से नहीं चलता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिर्फ सिविल इंजीनियर के लिए जॉब नहीं होगी, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। जिस तरीके से आप देखेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो यहां पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिर्फ सिविल इंजीनियर के लिए कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है। उसको हमें दो चीजों पे देखना पड़ेगा। तो इसके दो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, एक है आपका डिजाइनिंग और एक है आपका एग्जीक्यूशन। अब डिजाइनिंग में कौन हो सकता है, तो डिजाइनिंग में आपका होगा स्ट्रक्चरल इंजीनियर। स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी सिविल इंजीनियर ही है, लेकिन वो लाइसेंस इंजीनियर है, यानी कि या तो उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है स्ट्रक्चरल इंजीनियर, या फिर उसने क्या किया है कि सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं जो कि सर्टिफाइड सर्टिफिकेशंस है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी जो है वो सिविल इंजीनियर है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम क्या है कि वो आपके प्रोजेक्ट को डिजाइन करेगा, हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखेगा, आपके जितने भी आरसीसी एलिमेंट्स हैं उनके साइजेस को डिसाइड करेगा। तो ये सारा काम, यानी कि डिजाइनिंग का काम जो है वो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर का है, जो कि आपके डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में आएगा। लेकिन अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो एग्जीक्यूशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और ये फ्रेशर से लेकर के एक्सपीरियंस तक जाएंगे। यानी कि अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका आता है साइट इंजीनियर। तो साइट इंजीनियर की अगर हम बात करें, किसी हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो साइट इंजीनियर में आप देखोगे कि आपके जूनियर भी होते हैं, जूनियर साइट इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं और आपके सीनियर साइट इंजीनियर हैं। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये इंजीनियर्स रहते हैं। लेकिन अगर किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन की, छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो वहां पर सिर्फ साइट इंजीनियर्स के पोजिशन ही रहती है इस तरीके से। अगर हम साइट इंजीनियर की बात करें तो आप देखेंगे साइट इंचार्ज हैं और आपके प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपके जनरल मैनेजर हैं, एरिया हेड हैं। तो ये सारे जो है एग्जीक्यूशन इंजीनियर हैं, जो कि जिस तरीके से इनको एक्सपीरियंस बढ़ता है उस तरीके से इनको पोजीशन जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये सारे एग्जीक्यूशन इंजीनियर हैं। लेकिन अगर हम इसके पैरेलली बात करें, जो कि रेप्यूटेड जॉब्स हैं आपकी, तो इसमें आप देखोगे आपके एस्टिमेशन इंजीनियर आते हैं, कॉस्टिंग इंजीनियर्स आते हैं जिसको हम क्वांटिटी सर्वेयर्स भी बोलते हैं, और इसके बाद आपके प्लानिंग इंजीनियर्स आते हैं, आपके टेंडर इंजीनियर्स आते हैं। तो ये सारी पोजीशन जो है वो पैरेलली होती है, यानी कि इनकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि आपका जो भी क्वांटिटी सर्वेयर है वो सारी क्वांटिटीज को आपके टेक ऑफ करेगा, उसकी कॉस्टिंग करेगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालेगा। आपका प्लानिंग इंजीनियर जो है, जो आपका ड्यूरेशन सेट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट जब रिलीज होता है तो इसका एक ड्यूरेशन सेट होता है कि इस ड्यूरेशन में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो आपका जो प्लानिंग इंजीनियर है उसका काम है कि वो उसको प्लान को शेड्यूल करेगा, बनाएगा, किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रहा है, एज पर प्लान कर रहा है, जो भी प्लान करके रखा हुआ है, जो आपका जो फोरकास्ट करके रखा हुआ है उसको थ्रू चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर आपका प्रोजेक्ट कोई भी एक्टिविटी लेट हो रही है तो आपका पूरा जो ड्यूरेशन है वो इफेक्ट कर जाएगा। तो ये सारे जो है वो पैरेलली आपकी पोजीशंस हैं, यानी कि क्वांटिटी सर्वेयर, इसमें आपका कॉस्टिंग इंजीनियर आएगा, एस्टिमेशन इंजीनियर आएगा, टेंडर इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स हैं, प्लानिंग इंजीनियर्स हैं। तो ये सारी आपकी पैरेलल पोजीशंस हैं जिनका काम बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। ये सारे जो हैं बहुत ही आपकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल जॉब्स हैं ये। तो अगर आप देखेंगे कि आप अभी भी 2-4 साल से किसी साइट पे काम कर रहे हैं, साइट इंजीनियर है, एज ए साइट इंजीनियर की पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो सारा आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए कह सकते हैं आप, क्योंकि आप अगर 2-4 साल किसी भी कंपनी में सिर्फ साइट इंजीनियर की पोस्ट पर लगाते हैं, एज ए इंजीनियर होकर, अगर आप डिग्री होल्डर होकर के या डिप्लोमा होल्डर होकर के अगर आप 2-4 साल साइट इंजीनियरिंग लगाते हैं तो आप वेस्ट ऑफ टाइम ही उसको कहेंगे। क्योंकि जो साइट इंजीनियर वाला काम है, एक तरीके से जो साइट पे एग्जीक्यूशन करा रहे हैं वो काम है सुपरवाइजर का, आपका वो काम नहीं है। आपका जो काम है वो टेक्निकल काम है, आपका टेक्निकली आपको ऑफिशियली आपको काम करना है। तो आप देखोगे कि प्रोफेशनली आप काम नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ड्राइंग रीडिंग करके आप साइट पे खड़े होकर जो भी आपकी लेबर वगैरह है उससे काम करा रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपने स्किल्स को बढ़ाओ। अगर आप अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, अपनी सैलरी ग्रोथ चाहते हो, आप अपने स्किल्स को एनहेंस करना चाह रहे हो, तो आप बहुत सारे इसके सर्टिफिकेशंस कर सकते हो जिसमें आप अपने फ्यूचर को बना सकते हो, आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हो। इसमें बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेशंस रहेंगे। जिस तरीके से आप देखोगे क्वांटिटी सर्वेइंग है, अगर आप क्वांटिटी सर्वेइंग करना चाहते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग फॉर बिल्डिंग, फॉर हाईवे, फॉर ब्रिज,
आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे अगर आप प्लानिंग इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप बिलिंग इंजीनियरिंग बनना चाहते हो, तो इस तरीके से आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।